आप लोगों को जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और सारा बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश अधिक कौन है, तो उसका नाम भारत है। उसका नाम भारत है। पहले चीन 1 नंबर पर था, अब भारत आ गया है 1 नंबर पर। तो जनसंख्या के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कहेगा तो वो भारत हो जाएगा। और कहेगा जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा देश, तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा राज्य कहेगा तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कहेगा तो ये हो जाएगा सिक्किम। ये क्या हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाएगा। ये हो जाएगा सिक्किम। फिर आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो ये हो जाएगा पटना। ये क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला, तो ये आपका हो जाएगा शेखपुरा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये शेखपुरा हो जाएगा। ये शेखपुरा हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे आप लोग समझिए। जनसंख्या के मामले में कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। जनसंख्या के अनुसार कहेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य ये हो जाएगा सिक्किम। फिर कहेगा जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना, जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला ये शेखपुरा हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा। अब आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल के मामला में, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश, तो ये हो जाएगा रूस। ये क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश ये आपका हो जाएगा रूस। फिर आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे छोटा देश, तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वेटिकन सिटी। ये क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये हो जाएगा राजस्थान। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान। ये हो जाएगा राजस्थान। फिर पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य, तो ये होगा गोवा। ये क्या हो जाएगा, गोवा। ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा। और गोवा का राजधानी हो जाएगा पणजी। गोवा का राजधानी पणजी। राजस्थान का राजधानी जयपुर। सिक्किम का गंगटोक, ठीक ना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, सबसे छोटा राज्य तो ये तो हो जाएगा क्या कहते हैं, गोवा। फिर आगे आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कहेगा तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। फिर आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला, तो ये कहेगा शिवहर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिवहर। ये क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। ये हो जाएगा शिवहर। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कहेगा तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। आगे देखिए, आगे फिर पूछा जाएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की जितना संख्या होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। कौन हो जाएगा, केरल। पूछा जाएगा बिहार के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा केरल। फिर आपसे पूछा जाएगा बिहार के किस राज्य का लिंगानुपात, बिहार के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये हो जाएगा हरियाणा। ये क्या हो जाएगा, हरियाणा। ये क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ये हो जाएगा हरियाणा। फिर आपसे पूछा जाएगा बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा गोपालगंज। ये हो जाएगा गोपालगंज। ये क्या हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। ये हो जाएगा गोपालगंज। फिर पूछा जाएगा बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये हो जाएगा मुंगेर। ये क्या हो जाएगा, मुंगेर। ये हो जाएगा मुंगेर। क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर जो है ना, साक्षरता दर क्या कहते हैं, साक्षरता दर, भारत का जो साक्षरता दर है वो लगभग 74% है। करेगा मतलब 100 व्यक्ति में से 74 पुरुष क्या कहते हैं, साक्षर है। ठीक है। तो भारत का साक्षरता दर जो है क्या कहते हैं, 74% है। पूछा जाएगा
भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? या पूछा जाएगा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। ये क्या हो जाएगा? केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला भारत का राज्य कहेगा तो वो हो जाएगा केरल। फिर कहेगा सबसे कम साक्षरता वाला भारत का राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला भारत का राज्य, तो ये हो जाएगा बिहार। ये क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ये हो जाएगा बिहार। फिर पूछा जाएगा सबसे अधिक साक्षरता वाला बिहार का जिला, तो ये हो जाएगा रोहतास। ये क्या हो जाएगा? रोहतास। ये हो जाएगा रोहतास। फिर पूछा जाएगा सबसे कम साक्षरता वाला बिहार का जिला, तो ये हो जाएगा पूर्णिया। ये क्या हो जाएगा? पूर्णिया। ये क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। ये पूर्णिया हो जाएगा। और बिहार में थोड़ा सा आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कहेगा रोहतास, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कहेगा पूर्णिया। आप ध्यान से सुनिए, कहेगा सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला तो रोहतासे होगा, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया होगा, सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला तो रोहतास हो जाएगा। लेकिन जब कहेगा सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तब होगा सहरसा। तब क्या होगा? सहरसा होगा। तो आई होप ये सब डाटा आप लोग समझ गए होंगे और बढ़िया से आप लोग याद कर लिए होंगे। बताइएगा वीडियो कैसा रहा।